गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संतोष सर, आप सभी का फास्टमा इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो जब भी हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले जो पैसेज दिया गया रहता है उसको एक बार हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं उपस्थित हूँ, मैं उपस्थित था, हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान थे। यानी जब मैंने इस ट्रांसलेशन को पढ़ा, जब मैंने इस पैसेज को पढ़ा तो देखिए अंत में आ रहा है और आ रहा है था। इसका मतलब ये सब के सब जो है ये बी भव है, ये सब के सब बी भव है। और बी भव में आपको आता है इजारेम, वाज वर और विल बी। यानी इस पैसेज में हम लोग को यूज करना है इज, आर और एम, ओके। और एक यूज करना है वॉज और वर। तो जब प्रेजेंट की बात की जाती है तो उसमें हम लोग इज आर एम लिखते हैं, जब पास्ट की बात होती है तो वहां पे हम लोग वॉज वर का प्रयोग करते हैं, ओके। यानी पूरा का पूरा ट्रांसलेशन जो है इसमें हम लोग इज, आर, एम और वॉज वर का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं पूरे ट्रांसलेशन में। तो जो भी मेरे भाई बिगनर हैं उनके लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले लिखा है मेरे भाई कि मैं उपस्थित हूँ। तो कौन उपस्थित है? मैं। तो सबसे पहले लिख दिया आई। दोस्तों, जब भी हम लोग इंग्लिश में अनुवाद बनाते हैं तो किसी भी वाक्य में मुख्य रूप से तीन पॉइंट ही होता है। पहला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग को सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है और उसके बाद हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, ओके। चलिए, तो मैं उपस्थित हूँ तो कौन है? मैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा आई, ठीक है। अब लास्ट में आएंगे, टाइम को पहचानना होगा। मैं उपस्थित हूँ, प्रेजेंट की बात की जा रही है तो आई के साथ मैंने लगा दिया एम, आई एम। क्या लगा दिया फ्रेंड? आई एम। और उपस्थित हूँ तो मैंने लिख दिया प्रेजेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। ध्यान देंगे कि जब भी सेंटेंस शुरू करेंगे तो पहला लेटर बड़ा लिखेंगे, बाकी सब के सब स्मॉल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे, ओके। अब कह रहा है कि मैं उपस्थित था तो मैंने लिखा आई। और देखिए अब यहाँ पे आ गया था पास्ट टेंस, तो आई के साथ मैंने लिखा वॉज और उपस्थित तो प्रेजेंट। अब मेरे भाई सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आई के साथ आपने एम लगाया और आई के साथ आपने वॉज लगाया, क्यों? तो यह सब मेरे भाई टाइमिंग का प्रॉब्लम है। किसका? टाइम का है। इज आर एम था, वाज वर। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे हु है इसलिए मैंने आई के साथ एम लगा दिया और यहाँ पे था लगा इसलिए मैंने वॉज का प्रयोग किया। बस यही अंतर है, ओके। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि हम लोग किसान हैं तो हम लोग का मैंने लिखा वी। तो आप बताइए किसान हैं कि किसान थे? तो किसान हैं तो वी के साथ मैंने लिखा आर, वी आर, ठीक है। क्या है किसान? तो किसान का मैंने लिखा फार्मर। अब मेरे भाई ध्यान देंगे कि किसान कौन है? हम लोग, बहुत सारे के व्यक्ति की बात हो रहा है तो क्या करेंगे? फार्मर में हम लोग एस लगा देंगे। वी आर फार्मर्स, हम लोग किसान हैं, ठीक है। यानी यह भी बहुवचन, यह भी बहुवचन, यह भी प्लूरल और यह भी प्लूरल, ओके। चलिए, अब कह रहा है कि हम लोग किसान थे। देखिए किसान थे तो वी के साथ मैंने लिखा, हम लोग के लिए लिखा वी और थे के लिए मैंने लिखा वर, वी वर। वी वर क्या थे? किसान थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फार्मर। अब देखिए हम लोग के बात हो रहा है तो इसके अंत में हम लोग एस लगा देंगे। जब भी आपको तुम लोग, आप लोग, हम लोग, वे लोग, राम और श्याम इस प्रकार का सब्जेक्ट आ जाए तो जो नाउन होगा उसमें हम लोग एस लगा देंगे, ओके। चलिए, अब कह रहा है कि तुम पागल हो तो तुम के लिए मैंने लिखा यू और हो के लिए मैंने लिखा आर और पागल के लिए मैंने लिखा मैड। यू आर मैड, तुम पागल हो, ओके। अब कह रहा है कि तुम पागल थे, पास्ट टेंस की बात हो रहा है तो बस यू और यू के साथ मैंने लिखा वर और पागल थे तो मैंने लिखा मैड, यू वर मैड। अब देखिए यू के साथ यहाँ आर लगा और यू के साथ यहाँ पे वर लगा। तो देखिए सब्जेक्ट वही है, सेम है।
यू यहाँ पे भी है, मैड यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है, मैड। बस टाइमिंग का प्रॉब्लम है तो आर लिखा, थे तो वर लिखा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि वे लोग नेता हैं, वे लोग नेता हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा दे। तो आप बताइए नेता हैं कि नेता थे? हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है तो दे आर, और यहाँ पे मैंने लिखा लीडर। अब देखिए यहाँ पे यह प्लूरल है, नेता है और ये बेचारा एक है, ये तो मुआ देगा इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, लीडर में इस लगा देंगे, यानी यह भी प्लूरल और यह भी प्लूरल, अब दोनों आपस में बराबर हो गए, दे आर लीडर्स कर दिए। ओके, चलिए अब कह रहा है कि वे लोग नेता थे, थे प्लूरल की बात हो रही है तो सब सेंटेंसेस वही रहेगा दे, बस दे के साथ हमने लगा दिया वर, और नेता के लिए मैंने लिखा लीडर, अब लीडर में मैंने इस लगा दिया इसके लिए, क्योंकि यह बहुत सारे हैं इसलिए मैंने इस लगा दिया, दे वर लीडर्स। चलिए अब कह रहा है कि राम और श्याम विद्यार्थी नहीं है। कौन कौन विद्यार्थी नहीं है? तो राम और श्याम, यानी इसमें दो सेंटेंस छुपा है, पहला राम विद्यार्थी नहीं है, दूसरा श्याम विद्यार्थी नहीं। अब दोनों को क्या किया गया, एक कर दिया गया, राम और श्याम विद्यार्थी नहीं है, टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इतना लिखेंगे, राम और श्याम, तो पहले मैंने लिखा राम एंड श्याम। अब हमें टाइमिंग का पकड़ना है, टाइम को पकड़ना है, तो राम और श्याम विद्यार्थी नहीं है कि नहीं थे? नहीं है, तो यह प्लूरल की बात हो रही है, तो इसके साथ मैंने लिख दिया आर, और नहीं के लिख दिया नॉट, और विद्यार्थी है तो स्टूडेंट। तो आप मुझे बताइए कि कौन कौन विद्यार्थी नहीं है? तो आप बोलेंगे राम और श्याम, कितने हैं? दो हैं, और ये बेचारा कितना है? एक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस लगा देंगे। ठीक है, राम एंड श्याम आर नॉट स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब कह रहा है कि राम और श्याम विद्यार्थी नहीं थे, पलटी मार दिया। यहाँ पे कह रहा था कि राम और श्याम विद्यार्थी नहीं है, और यहाँ पे कह रहा है कि नहीं थे, तो हमारा सेंटेंस सब वही रहेगा, बस क्या करेंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इसके साथ वर, और उसके बाद नॉट, राम एंड श्याम वर नॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लास्ट में एस लगा देंगे। क्लियर है? चलिए यह हो गया हमारा। अब कह रहा है कि क्या आप डॉक्टर हैं? अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, क्या आ गया, तो मान लो मेरे भाई और नहीं है, तो बच्चा आप डॉक्टर हैं, तो पहले आप बनाइए यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर। ठीक है, अब जैसे मेरे भाई आपने हटाया, तो देखिए यहाँ पे आया क्या, तो क्या करेंगे कि देखेंगे शब्द के साथ लगा क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा है, आर। अब क्या करेंगे, इसी आर को यहाँ पे ना लिख के बल्कि हम लोग पहले लिख देंगे। ठीक है, अब आप कहिएगा सर यहाँ पे वी के बाद आर लिख रहे हैं और यहाँ पे यू से पहले आर लिख रहे हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं था और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, इसलिए आर को पहले किया जा रहा है। यानी जब किसी वाक्य में क्या आ जाए और बी भाव में ई जा रहे आने वाला हो, तो ई जा रहे को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। ठीक है, आर यू डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप डॉक्टर थे, तो यू वर डॉक्टर्स। पहले तो ऐसे बना रहे थे, यू वर डॉक्टर्स। अब देखिए क्या आ गया, तो आपको यू के साथ क्या लगा है, वर, तो वर को हम लोग क्या करेंगे, पहले कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल मैं आसान भाषा में आपको समझाया हूं, ताकि जिनका बेसिक कमजोर है उनको तो यह रामबाण साबित होगा। जिनका इंग्लिश ठीक ठाक है वो कृपया इस वीडियो को नहीं देखेंगे, नहीं तो आपको यह क्लास बोरिंग लगेगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या मैं चोर हूं, तो पहले आप बनाइए मैं चोर हूं, तो आई एम ए थिफ, आई एम अ थिफ हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, तो आई के साथ क्या लगा, एम लगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एम को पहले कर देंगे
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या मैं चोर था, पास की बात हो जा रही है, तो आई के साथ वाज को पहले कर देंगे, तो हमारा भाई हो जाएगा वॉज आई, और क्या था चोर, तो ए थीफ। अब ध्यान देंगे कि क्या मैं चोर हूं, हिंदी वाक्य में मैं चोर हूं या मैं एक चोर हूं चलेगा, लेकिन इंग्लिश जब सेंटेंस लिखेंगे तो भले हिंदी में एक रहे या ना रहे, लेकिन आपको अंग्रेजी में एक का स्पेलिंग लिखना है जब सिंगुलर की बात होगी तो। चलिए, अब कह रहा है कि क्या वो दोषी है, तो सबसे पहले ही तो दोषी है इज आर एम, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे इज ही, और यहाँ गिल्टी, और लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, क्या वो दोषी था, तो ही वाज, अब हम लोग क्या करेंगे वॉज ही कर देंगे, वॉज ही, क्या वो दोषी था, गिल्टी, और ध्यान देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि क्या आप लोग प्यासे हैं, प्रेजेंट टेंस है, तो मैंने लिखा आर यू ट्रस्टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या आप लोग उपस्थित थे, यानी यहाँ पे क्या और यहाँ पे थे हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर, आप लोग हैं तो यू, और यहाँ पे ट्रस्टी कर देंगे। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। क्लियर है मेरे भाई? क्या नदी सूखी है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो पहले सिंगुलर नदी है तो इज, और नदी का हम लिखेंगे द रिवर, इज द रिवर, और सूखी है तो ड्राई, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज द रिवर ड्राई, क्या नदी सूखी थी, तो देखिए थी आ गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा वाज द रिवर, क्या नदी थी, क्या थी, सूखी थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्राई, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब कह रहा है कि क्या मोहन और सोहन मूर्ख और अशिक्षित है, यानी इस सेंटेंस में दो आपका वाक्य है, पहला कि क्या मोहन और सोहन मूर्ख है, और दूसरा क्या मोहन और सोहन अशिक्षित है। अब दोनों को एक कर दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग टाइम को पकड़ेंगे, अशिक्षित है कि थे, है, तो सबसे पहले प्लूरल की बात हो रही है तो आर कर देंगे। ठीक है, कौन कौन, मोहन और सोहन, तो मैंने लिखा मोहन एंड सोहन। ठीक है, आर मोहन एंड सोहन हो गया। क्या मोहन और सोहन है, क्या क्या है भाई, मूर्ख है, तो सबसे पहले लिखेंगे मूर्ख, FOOLISS, फुलिश, फिर और तो एंड, क्या है भाई, और अशिक्षित है अनएजुकेटेड, और लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, चले, अब कह रहा है कि क्या मोहन और सोहन मूर्ख और अशिक्षित थे, तो सेंटेंस वही है, बस यह आपका पास्ट टेंस हो जा रहा है, तो उपस्थित अशिक्षित, मूर्ख और अशिक्षित कौन कौन थे भाई, मोहन और सोहन, प्लूरल की बात हो रही है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे वर, और उसके बाद मोहन एंड सोहन। ठीक है, क्या मोहन और सोहन थे, क्या क्या है भाई, मूर्ख और अशिक्षित, तो फुलिश एंड अशिक्षित, अनएजुकेटेड, और लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क। यह आपका एक छोटा सा पैसेज रहा, बेसिक रहा, और आशा करता हूं कि आपको यह क्लास समझ में आ गई होगी, और आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।